कभी कभी ना इंसाफ के लिए वर्दी के पीछे के इंसान को अपनी पहचान छिपानी पड़ती है। आज की कहानी एक ऐसे ही जबरदस्त मिशन की है, जहां एक महिला एसपी एक आम लड़की का भेस बदलकर भ्रष्टाचार की जड़ों को हिला देती है। चलिए इस कहानी में उतरते हैं। कहानी का जो विलन है वो है एसएचओ भवानी सिंह, प्रतापगढ़ थाने का इंचार्ज, जिसके लिए उसकी वर्दी आप कह सकते हैं सिर्फ गुंडागर्दी का एक लाइसेंस थी। और ये एक लाइन उसके किरदार को पूरी तरह से समझा देती है। तो कहानी शुरू होती है प्रतापगढ़ नाम के एक शहर से। एक ऐसा शहर जहां का पुलिस स्टेशन लोगों की हिफाजत करने वाला नहीं बल्कि उनको डराने वाला बन चुका था। यहाँ का माहौल डर और खौफ से भरा हुआ था। तो ये भवानी सिंह अपने दो गुर्गों गूंगा और बिल्ला के साथ मिलकर दिन दहाड़े लड़कियों को परेशान करता था। इनकी पुलिस जीप खौफ का दूसरा नाम बन गई थी। लोग सब कुछ देखते थे, पर मजाल है कि कोई कुछ कह दे। उनका आतंक पूरे शहर पर था। और इसी डर और खौफ के माहौल के बीच शहर में एक नई लड़की आती है। एक ऐसी लड़की जो दिखने में तो बहुत ही साधारण है, लेकिन उसका इरादा वो बिल्कुल असाधारण है। उसका नाम था अंजलि। पहली नजर में कोई भी उससे एक आम सीधी साधी पढ़ने वाली लड़की ही समझेगा। सादे सूती कपड़े, आंखों पर चश्मा और कंधे पर किताबों से भरा बैग, यही उसकी पहचान थी। या यूं कहें कि यही उसका नकाब था। जो लड़की भवानी सिंह और उसके गुर्गों को एक आसान शिकार लग रही थी, असल में वो शिकारी थी। जी हाँ, वो थी जिले की नई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो खुद जमीन पर उतरकर हकीकत जानने के लिए एक अंडरकवर मिशन पर थी। उसका मिशन एकदम साफ था। उसके बैग में एक छोटा सा कैमरा लगा था जो भवानी सिंह के हर जुर्म को रिकॉर्ड कर रहा था। वो सबूत इकट्ठा कर रही थी, ऐसे पक्के सबूत जिन्हें कोई भी झुठला नहीं सकता था। कई दिनों तक सबूत इकट्ठा करने के बाद आखिरकार वो दिन आता है जब अंजलि चुपचाप तमाशा देखना बंद कर देती है और सीधे आग से खेलने का फैसला करती है। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। तो होता ये है कि भवानी सिंह एक और लड़की नेहा को सरेआम परेशान कर रहा था। तभी अंजलि भीड़ से निकलकर आगे आती है और सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर ये सवाल पूछती है। सोचिए, पूरे बाजार में एकदम सन्नाटा छा जाता है। अपनी बेइज्जती से भवानी सिंह तिलमिला जाता है और अंजलि को धमकाने लगता है। लेकिन उससे जो जवाब मिलता है, उसकी उम्मीद तो किसी ने सपने में भी नहीं की थी। अंजलि पूरी ताकत से भवानी सिंह के मुंह पर एक तमाचा जड़ देती है। ये थप्पड़ भवानी सिंह के गाल पर नहीं, सीधे उसके घमंड पर पड़ा था। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। अब ये लड़ाई एक लड़की और एक गुंडे की नहीं रही थी, ये उसके घायल अहंकार की लड़ाई बन चुकी थी। और इसके बाद जो होता है वो क्रूरता की सारी हदें पार कर देता है। अंजलि को जानवरों की तरह बालों से घसीटकर थाने ले जाया जाता है और सबसे गंदे लॉकअप में फेंक दिया जाता है। भवानी सिंह को लगता है बस अब उसने बाजी जीत ली है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असल में तो यहीं से शुरू होती है। अब पासा पलटने वाला था और भवानी सिंह के बुरे वक्त की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। जरा सोचिए, एक अंधेरी बदबूदार कोठरी में बंद वो लड़की जिसके साथ इतना बुरा सुलूक हुआ, वो रोने की बजाय मुस्कुरा क्यों रही थी? उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? वो इसलिए मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसने भवानी सिंह को ठीक वहीं फंसा लिया था जहां वो उसे फंसाना चाहती थी। अब भवानी सिंह के सारे जुल्म कैमरे में कैद थे और असली खेल अब शुरू होने वाला था। वो कोई मामूली लड़की नहीं, जिले की नई एसपी अंजलि शर्मा थीं। और फिर कुछ ही देर में थाने के बाहर सायरन की आवाजें गूंजने लगती हैं। एक के बाद एक गाड़ियां। अरे जिले के सबसे बड़े अफसर मतलब आईजी और डीएम भारी पुलिस फोर्स के साथ थाने पहुंच जाते हैं। भवानी सिंह को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। लॉकअप का दरवाजा खुलता है, अंजलि शर्मा बाहर निकलती है, भवानी सिंह के सामने खड़ी होती है और उसे वर्दी का असली मतलब समझाती है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तो अब इंसाफ का वक्त था, और वो भी बिना किसी देरी के, तुरंत। अंजलि शर्मा ने जो जाल बिछाया था, उसमें सारे गुनहगार बुरी तरह फंस चुके थे। सबसे पहले सबूत के तौर पर कैमरे की रिकॉर्डिंग पेश की जाती है। फिर उन तीनों की वर्दी उतारकर उन्हें सस्पेंड किया जाता है और अंत में उन्हें उसी लॉकअप में बंद कर दिया जाता है जो कल तक उनकी ताकत का निशान था।
इसे कहते हैं पोएटिक जस्टिस। अगली सुबह प्रतापगढ़ के लिए एक बिल्कुल नई सुबह थी। लोगों के दिलों से खौफ निकल चुका था और उसकी जगह पुलिस के लिए भरोसे ने ले ली थी। एक अकेली अफसर ने पूरे शहर की तकदीर बदल दी थी। तो अंजलि शर्मा की ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि वर्दी की असली शक्ति क्या है, लोगों में डर फैलाना या डरे हुए लोगों को हिम्मत देना। इसका जवाब शायद हम सब जानते हैं।